में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज से तत्वबोध सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका विषय है नव तत्व एक विवेचन। नव तत्व एक विवेचन। आगम वाणी है, जीवा जीवये बंधोये पूर्णं पावासवोतः संवरो निज्जरामोखो संते एतयानव संते एतयानव। विश्व में जितने भी दर्शन हैं, सभी की अलग अलग परंपराएं एवं मान्यताएं हैं। जैन धर्म में तत्व का विशद विवेचन आया हुआ है। जैन दर्शन का सार तत्व है। जगत को जानने के लिए और समझने के लिए 6 द्रव्यों का ज्ञान आवश्यक होता है। उसी प्रकार आत्मा को समझने के लिए 9 तत्वों का ज्ञान जरूरी है। तत्व का अर्थ है पारमार्थिक वस्तु या सत्य को तत्व कहा गया है। सरल भाषा में जिसका महानतम प्रयोजन निकलता हो, उसका नाम तत्व है। और सरल भाषा में तत्व का अर्थ है सार। तत्व मुख्य रूप से 2 है, जीव और अजीव। विवक्षा की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से तत्व के 9 भेद किए गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं भगवान पार्श्वनाथ के समय 9 तत्व हो। अभी वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 9 तत्व है। दिगंबर परंपरा में 7 तत्व माने गए हैं। पुण्य पाप बंध के अंतर्गत दिए गए हैं। मुख्य 2 है जीव और अजीव। इन 2 तत्वों को समझना जरूरी है। 10वें कालिक सूत्र में भी बताया है, जो जीवे भी विहाणी अजीवे भी विहाणी जीवा जीवे विहारंतो सोई ना ही संजमे। जो जीव को भी जानता है और अजीव को भी जानता है, वही जीव अजीव दोनों को जानने वाला ही स्वयं को जान सकेगा। फिर वह बहुविध गतियों को जानता है, फिर पुण्य पाप आदि को भी जानता है। जीव अजीव का ज्ञान हुए बिना जीव संयम को स्वीकार नहीं कर सकता है और सौपन भी उसका पुष्ट नहीं हो सकता है। साधना में भी वो सफल नहीं हो सकता है। और जीव अजीव को नहीं जानता है, क्या तो वो संयम का पालन करेगा, क्या चारित्र की आराधना करेगा, क्या आत्मा को समझेगा। इसलिए जीव अजीव 2 को जानना जरूरी है। ये पूरा लोक जीवों से भरा हुआ है। जीवों से भरा हुआ सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म पूरे लोक में व्याप्त है, बादर लोक के एक भाग में व्याप्त है। इसलिए जीव अजीव को जानना जरूरी है। तो 9 तत्वों में पहला जो तत्व है वो कौन सा है? जीव तत्व है। जैन दर्शन आत्मवादी है। वह आत्मा के अस्तित्व को मानता है और उसके स्वतंत्र तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और ये 9 पदार्थों में पहला पदार्थ है जीव। जीव का क्या अर्थ है? जिसमें सुख दुख, जिसमें चैतन्य है, सुख दुख की अनुभूति करता है,
वह जीव होता है, जिसमें है अस्तित्व है वह जीव है। और यह जीव असंख्यात प्रदेश वाला होता है, असंख्यात प्रदेश वाला होता है। और जीव है वो अरूपी है। जीव हमें नजर नहीं आता है, पुद्गल नजर आते हैं, शरीर नजर आता है, जीव नजर नहीं आता। अरूपी है, ये अरूपी है। दो शब्द है, रूपी और अरूपी। तो जीव है अरूपी है, और अजीव रूपी अरूपी दोनों है, दोनों है। धर्मास्तिकाय आदि अरूपी है और पुद्गलास्तिकाय रूपी है। तो जिसमें चेतना है, सुख दुख की अनुभूति करने की क्षमता है, वह कौन है? जीव है। तो जीव को समझना जरूरी है, आत्मा को समझना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं, आत्मा है ही नहीं, 5 भूतों से ये शरीर बना है और यह नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा है अतीत में भी जीव था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। शरीर बदलता है, पर्याय बदलती है, लेकिन आत्मा वो की वो है। आज मैं इस अवस्था में हूं, कल मेरे को 100 साल पूरे हुए, मैं दूसरी अवस्था में गया। आत्मा वही है, आत्मा वही है, लेकिन खोलिया बदला, कहते हैं शरीर बदला है। तो जीव के असंख्यात प्रदेश है, और जीव के मुख्य 2 भेद है, सिद्ध और संसारी। जो कर्म मुक्त है वे सिद्ध है, और कर्म युक्त है वे संसारी है। जीव के 2 प्रकार, भव्य और अभव्य। मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता है वे भवी है, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वे अभवी है। जीव 2 प्रकार के, व्यवहार राशि के जीव, अव्यवहार राशि के जीव। व्यवहार राशि से तात्पर्य है जिसमें व्यवहार है, उपयोग है, व्यवहार है। अव्यवहार राशि जिसमें व्यवहार नहीं है। वर्तमान में भी हम देखते नहीं, आप लोग कहते हैं महाराज ये व्यवहार कुशल आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है, और कुछ कहते हैं महाराज में तो लक्षण ही नहीं है, लक्षण ही नहीं है, और समझता ही नहीं है कि व्यवहार क्या होता है। दुनिया में व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है, और व्यवहार राशि के जीव वो व्यवहार वाले होते हैं, अव्यवहार राशि वाले जीव व्यवहार नहीं जानते हैं। फिर बताया त्रस और स्थावर जीव 2 प्रकार के होते हैं, हलन चलन आदि करते हैं, सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वो तो त्रस काय के जीव है। जो हलन चलन आदि नहीं करते हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। जीव 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। जो चरम चक्षुओं से दिखाई देता है वे जीव बादर कहलाते हैं, जो नहीं दिखाई देता है वे जीव सूक्ष्म कहलाते हैं। जीव 2 प्रकार के, सन्नी और असन्नी। जिसके मन होता है वे सन्नी कहलाते हैं, और जिसके मन नहीं होता है वे जीव असन्नी कहलाते हैं। जीव 2 प्रकार के, चरम शरीरी और चरम शरीरी। इसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं वो चरम शरीरी हैं, और इसी भव में मोक्ष नहीं जाने वाले हैं वो अचरम शरीरी है। जीव 2 प्रकार के, परीत और अपरीत, खूब विस्तार कर सकते हैं। और जीव 3 प्रकार के भी होते हैं, 4 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार के भी होते हैं। ऐसे करते 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 जीव के 563 भेद भी हो जाते हैं। 4 गति के आधार पर जीव के 563 भेद है। नारकी के 14 है, और तिर्यंस के 48 है, मनुष्य के 303 है, और देवता के 198, 198। ये पर्याप्त अपर्याप्त की दृष्टि से कुल मिलाकर ये 4 गति के 563 भेद हो जाते हैं। इसलिए जीव को समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जीव है या नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है भगवती सूत्र के अनुसार जीव के 23 नाम बताए हैं। कितने नाम? 23 नाम है, और उसमें एक नाम पुद्गल भी है। जीव का एक नाम पुद्गल है, जीव का एक नाम आत्मा है, प्राण है, ऐसे करके 23 नाम है। और नव पदार्थ में भी विस्तार के साथ संभवतः बताया गया है। तो जीव के असंख्यात प्रदेश है, 23 नाम है, जिसमें चेतना है वह जीव है। दूसरा अजीव, जिसमें चेतना नहीं है। तो अजीव के 14 प्रकार बताए हैं।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गल, इसके भेद, स्कंद, देश, प्रदेश आदि, ये 14 भेद हो जाते हैं। जैसे जीव के 563 भेद है, ऐसे अजीव के भी 560 या 565 भेद भी है। अजीव के भी वो वर्ण रसगन के हिसाब से बनते हैं। वो बताऊंगा तो समय लग जाएगा, हर एक के समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए उस हिसाब से मैंने इतना बता दिया। 565 भेद होते हैं। उसके बाद में पुण्य, शुभ कर्म पुद्गलम पुण्यम। शुभ कर्म पुद्गल का नाम पुण्य है। अब पुण्य के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पुण्य के 2 अर्थ होते हैं। एक पुण्य का अर्थ पवित्र भी होता है। कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं भाई पवित्र काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम। और एक पुण्य का मतलब तत्व के हिसाब से जो शुभ कर्म करता है वो पुण्य होता है। लेकिन कुछ लोग हमारे क्या है, जो तत्व को नहीं समझते हैं, हर चीज में पुण्य 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 करने लग जाते हैं। पुण्य इतना सस्ता नहीं है, समझे नहीं। और दूसरी बात है, पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है। पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है, निर्जरा के साथ में पुण्य का संबंध है। जहां जहां शुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ कर्म क्षय होते हैं और निर्जरा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। और आचार्य भिक्षु के शब्दों में पुण्य की वांछा करना एकांत पाप है। तो ये होगा। जैसे आप खेती करते हैं, खेती में, खेती किस लिए करते हैं? अनाज के लिए करते हैं। तो अनाज के साथ आपको क्या मिलता है? घास भी मिल जाती है, घास भी मिल जाती है। तो वैसे ही निर्जरा के साथ में ये पुण्य होता है। हमारी ये भावना नहीं है, भावना नहीं है, लेकिन उसके साथ हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे गुणस्थान में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पुण्य का भी अस्तित्व कम होता जाएगा और एक दिन कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चले जाएंगे। तो पुण्य का यहाँ जो ये 9 भेद बताए हैं, पुण्य के 9 जो भेद बताए हैं, ये संयमी मुनि के साथ जुड़े हुए हैं। संयमी मुनि, जैसे अन्न पुण्य है, असंयमी मुनि को अन्न दिया तो आपके पुण्य का बंध हुआ, पानी दिया पुण्य का बंध हुआ, स्थान है, वस्त्र है, मन वचन का, ये सब संयमी मुनि के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं गरीबों को भी अन्न देना पुण्य होता है, गरीबों को अन्न देना पुण्य होता है। तो वापिस प्रश्न खड़ा होता है, तुमने गरीब को नमस्कार किया तो वो भी तो पुण्य हुआ, वो भी तो पुण्य हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है, ये संयमी मुनि के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके पीछे कारण भी है, वो असंयमी है और हम संयमी है। भगवती सूत्र के अनुसार जीव के 3 प्रकार बताए हैं, असंयमी, संयमासंयमी, असंयमी। असंयति, असंयति को देता है वो धर्म नहीं है। भोजन देता वो धर्म नहीं। क्यों? उसने जो भोजन बनाया 6 काय की हिंसा हुई, उसने जो भोजन बनाया 6 काय की हिंसा हुई, और जिसको खिला रहा है वो भी असंयमी है, वो भी असंयमी है। और जो खिला रहा है उसके प्रति राग का भाव है या प्रदर्शन का भाव है, आडंबर का भाव है, तो वहां धर्म नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे सहमा सहमी को, उसके लिए भी वही नियम है जो असहमी के लिए नियम है, वो सहमा सहमी के लिए भी नियम है। तो क्यों? जहां सावध्य प्रवृत्ति है वहां धर्म नहीं है। तो फिर आप कहेंगे संयमी को देते हैं, वो धर्म कैसे हुआ? कि संयमी ने सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर लिया है, त्याग कर लिया है। दूसरी बात है, आपने जो भोजन बनाया है वो महाराज के लिए नहीं बनाया है, आपने अपने लिए भोजन बनाया है और उनमें से आप व्रत निभ जाते हैं। और आप क्या बोलते हैं? महाराज मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ। अव्रत से वो व्रत में जाए। लेकिन आप गरीब को कहते, भिखारी को कहते हैं कि तुम मेरे हाथ का व्रत निभ जा, नहीं कहते। क्यों? उसमें और आप में अंतर नहीं है, दोनों संसारी है, दोनों असहमी है। या कोई श्रावक है तो सहमा सहमी है। लेकिन यहाँ जो धर्म होगा वो सहमी मुनि को दान देने से धर्म होता है। सुपात्र, कितना सुंदर शब्द है सुपात्र। तो ये जरूरी समझना है। तो कभी कभी भ्रम हो जाता है या जानकारी के अभाव में, महाराज हम तो खूब पुण्य करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, गरीबों को देते हैं और भिखारियों को देते हैं, कीड़ी नगरे को सींचते हैं, खूब आनंद आता हमारे को। कुछ कबूतरों को चुगा देते हैं, कुछ ये करते हैं, जीवों को बचाते हैं, ऐसा करते हैं। महाराज कितना पुण्य होता है, कितना पुण्य होता है। तो वो पुण्य नहीं है,
वो एक संसार का काम है, संसार का काम है, उसको लौकिक समझ सकते हैं, कर्तव्य समझ सकते हैं कि आप संसार में हैं और आपके सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आपके मन में राग का भाव आ जाता है, मोह का भाव आ जाता है, हिंसा का भाव भी आ जाता है, द्वेष का भाव भी आ जाता है। तो कभी ये सब प्रवृत्ति आपको करनी पड़ती है, उसमें धर्म नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म मानता है तो समझना चाहिए उसके कर्मों का बंधन होता है। और कर्मों का बंधन तो होता ही है, साथ में यदि वो धर्म मानने लग जाता है तो मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। एक पाप नहीं, डबल पाप हो जाता है। एक तो आपने जो भोजन कराया गृहस्थ लोगों को, वो तो पाप है ही, संसार की दृष्टि से है, पर आत्मा की दृष्टि से पाप है। फिर उसमें आपने धर्म और बता दिया तो ये डबल पाप हो गया मिथ्यात्व का। तो फिर आप कहेंगे महाराज क्या नहीं देना चाहिए? हम मना नहीं करते हैं। हम क्यों मना करें? आप लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, हम क्यों मना करें? कभी कभी ऐसा होता है और जो हमारे विरोधी लोग हैं विचारों की दृष्टि से, तेरापंथी साधु कहते हैं कि किसी को देना पाप है, ये देना वो ऐसा, तो सब तरह के लोग होते हैं। तो गुरुदेव तुलसी जयपुर में विराज रहे थे, विक्रम संवत 2006 की बात है। उस समय हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर ये सब छोटे छोटे संत थे। तो वहां के कुछ विरोधी लोगों ने ब्राह्मणों को उकसाया और कहा, आचार्य तुलसी कहते हैं ब्राह्मणों को देना पाप है, ब्राह्मणों को देना पाप है। अब उकसाने वाले तो दुनिया में खूब मिल जाएंगे, आपस में भी उकसाने वाले बहुत मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरे कोई बात ध्यान में नहीं है और आपने आकर कह दिया और ये उकसा दिया, तो मनुष्य का स्वभाव है। तो वैसे ब्राह्मण लोग आए और बातचीत के दौरान आचार्य तुलसी समझ गए और आचार्य तुलसी ने जे का मतलब बातचीत शुरू हुई कि महाराज हमने सुना है कि आप कहते हैं ब्राह्मणों को देना पाप है। आचार्य तुलसी समझ गए कि ये इनकी उपज का प्रश्न नहीं है और फिर पूछा कि महाराज हम तो दान के लायक हैं, हमारे अलावा तो दूसरा कोई दान के लायक है ही नहीं है। न तो वैश्य लायक है, न क्षत्रिय लायक है, न राजपूत और न शूद्र, ब्राह्मण ही तो है। ठीक है, गुरुदेव ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में कहा जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है। क्या कहा? दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है। तो ब्राह्मण तो खुश हो गए, दान लेने के लायक हम ही, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और वो और चले गए। और जो विरोधी लोग थे उनको कहा मूर्खों, और तुम गुरुदेव तुलसी के बारे में ऐसा बोलते हैं। उन्होंने तो बहुत कहा कि जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है, और दान लेने के लायक हम ही, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। विरोधियों ने सोचा, चाटा जोरदार मार दिया गुरुदेव ने। उनके पास में कला थी और उस समय मुनि मोहनलाल जी आमिर के भी मन में आया कि आज पता चलेगा गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं। लेकिन जब वो उत्तर सुना वो भी देखते रह गए। ये कला गुरुदेव के पास में थी, कहाँ कैसे बोलना। एक डॉक्टर आया और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मैंने 500 रोगियों के आंखों का ऑपरेशन किया है, 500 व्यक्तियों के आंखों का ऑपरेशन किया है, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, मतलब मेरा कल्याण, भगवान मिल जाएगा, मतलब भगवान मिल जाएगा। गुरुदेव थे, डॉक्टर साहब ये तो आपने दूसरों का भला किया है, दूसरों का भला किया, उनको आंख दी, दूसरों का भला किया, दूसरों का उपकार किया है, अपनी आत्मा के लिए क्या किया? जब तक आप अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरों के लिए आप करते हैं, सावधि प्रवृत्ति करते हैं, उसमें कहाँ आत्मा का धर्म होगा, कहाँ आत्मा की शुद्धि होगी? जहाँ सावधि प्रवृत्ति है वहां कभी भी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। तो ये लोगों को समझने की बात है। आजकल सभा संस्था में दूसरी सभा संस्था से जुड़ते हैं और चलो भाई आज कंबल देने के लिए, आज ये देने के लिए, आज ये देने के लिए, और ऐसे करते करते क्या होता है, हमारे भाई भी मुंह से बोलने लग जाते, महाराज आज तो हम पुण्य का काम करके आए हैं। एक व्यक्ति को वो ठंड लग रही थी और धुज रहा था बेचारा, उसको कम्बल उड़ा कर आए हैं और हमारे को उसने आशीष दी है। हाँ, लेकिन ठीक, आप संसारी जीव हो, जो आपका कर्तव्य हो सकता है
लेकिन उसको आत्मा के साथ, धर्म के साथ मत जोड़ो। तो यहाँ जो पुण्य है, और पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है, और यहाँ जो है वो निर्जरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो निर्जरा के साथ जहां जहां शुभ प्रवृत्ति होती है वहां अशुभ कर्म क्षय होते हैं, और साथ में पुण्य का बंध होता है। और धर्म और पुण्य, धर्म है आत्मा की उज्ज्वलता, धर्म है आत्मा की पवित्रता, और वो शुभ कर्मों का बंधन होता है। और इसी प्रकार पाप, जैसे पुण्य सत प्रवृत्ति है तो पाप असत प्रवृत्ति है। 18 पाप, प्राणातीत पाप, मिश्रावाद, अदत्तादान आदि, ये 18 पाप है। इन पापों से भी बचना चाहिए। आज समाई करते हैं, समाई में बोलते हैं 5 आश्रव या 18 पाप सेवन करने का 2 कर्म 3 योग से त्याग है। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, स्थूल रूप में आदि। तो जरूरी है पाप से बचना। यदि आप पाप से नहीं बचोगे तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा। एक कवि ने कितना सुंदर कहा है, अब पुण्य करो या मत करो, कम से कम पाप से तो बचो। पाप करना बंद कर लो, तो पाप करना बंद कर लिया तो स्वतः ही आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ने लग जाएगी। इसलिए कोई भी आप प्रवृत्ति करो उसमें सजगता रखो, मेरे कर्मों का बंधन न हो जाए। असत गति में न चला जाऊं, बार बार भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ। क्यों? सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। हम क्यों पाप करें? कोई निंदा करता है वो भी पाप है, चुगली करता है वो भी पाप है। कुछ लोगों की आदत होती है चुगली करना, निंदा करना, शिकायत करना, भिड़ाना करना। अरे ये नहीं सोचता आज तुम भिड़ा रहा है, कल तुम्हारे को भी कोई भिड़ाने वाला मिल जाएगा। क्यों कर्मों का बंधन करे? तुम्हारे को मिलने वाला क्या है? कोई आत्मा की शुद्धि होती हो तब तो कोई बात समझ में आती है। या तुम्हारे को कोई अमेरिका का राज्य मिलने वाला हो, फ्रांस का सेनापति बनने वाला हो, तब तो कोई बात ही समझ में आती है। क्यों कर्मों का बंधन करे? ऐसा कभी नहीं करना। पाप से बचना चाहिए, न निंदा करना, न चुगली करना, न और कुछ करना। इससे व्यक्ति अधोगति में जाता है यदि सत असत प्रवृत्ति करता है। और ऐसे 5वां जो तत्व है वह आश्रव, जीव जीव का एक जोड़ा और पुण्य पाप का एक जोड़ा। अब आश्रव, ये 9 तत्वों में 2 तत्व ऐसे हैं, आश्रव और संवर। आश्रवो भव हेतु स्यात्, संवरो मोक्ष कारणो। आश्रव है वो भव भ्रमण का कारण है, और संवर मुक्ति का कारण है। और जीव को जो डुबोने वाला है, जीव को डुबोने वाला कौन है? आश्रव है। नीचे ले जाने वाला आश्रव है। और मैं कभी कभी कहा भी करता हूं, जीव के कर्मों का कर्जा कितना है? जीव के कर्मों का कर्जा है 12,345 का। तो ध्यान से सुनना, 12,345 का कर्जा, बस ज्यादा कर्जा नहीं है, केवल 12,345। लोगों के तो करोड़ों का भी कर्जा होता है, अरबों का भी कर्जा हो जाता है। बड़े बड़े व्यापारी होते हैं तो अरबों करोड़ों का भी कर्जा होता है, तो भी वो मस्ती के साथ घूमते हैं, मस्ती के साथ घूमते हैं। लेकिन यहाँ ये है तो थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा नहीं है, वो थोड़ा ही घुमाता रहता है, संसार में घुमाता रहता है। ये 12,345 कैसे हुए? कुछ बहनों को जानकारी है, कुछ बहनों को नहीं जानकारी है। आश्रम के मुख्य कितने वेद है? 5 वेद है। आप समझो, 1 2 3 4 5। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। 1 2 3 4 5 हो गया नहीं, तो 12,345। अब 12,345 में पहला अंक 1 है। पहला कौन है? मिथ्यात्व। तो 1 का मतलब 10,000, 2 का मतलब 2,000, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 40, और 5 का मतलब 5। 5 का मतलब 5। तो ऐसे एक एक संख्या कम होती जाएगी। 10,000 से फिर 2,000 आए, 2,000 से फिर 300 आए, 300 से 40 आए, 40 से 5 आए। और उनमें सबसे खतरनाक जो है वो है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व जो है यह सब जीव को डुबोने वाला है। ये रोग नहीं है, महारोग है। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सबसे बड़ा दुनिया में कोई भ्रष्टाचार है तो वो मिथ्यात्व का भ्रष्टाचार है। इन मिथ्यात्व ने इतने पैर पसार दिए हैं, और एक शब्द में यदि कहे तो पूरी दुनिया में पराय मिथ्यात्व का साम्राज्य स्थापित हो गया है। बोलबाला है।
मिथ्यात्व का मतलब तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा, जीव को अजीब मानना, अजीब को जीव मानना, पुण्य को पाप मानना, पाप को पुण्य मानना, हिंसा में धर्म बताना, ये सब क्या है? मिथ्यात्व। तत्व को समझना जरूरी है। और ये मिथ्यात्व पैदा क्यों होता है? कर्म तो है ही है, कभी कभी आग्रह के कारण भी समस्याओं का जन्म हो जाता है। इतना आग्रह होता है, इतना आग्रह होता है, इतना आग्रह होता है, उस आग्रह में आदमी डूब जाता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो मिथ्यात्व को जो छोड़ देता है तो समझना चाहिए उसकी मुक्ति पक्की। जैसा सगाई पक्की करते नहीं, सगाई पक्की, सगाई पक्की करते, सगाई तो फिर भी टूट जाती है, फिर भी टूट जाती है, कभी कभी सगाई का शादी भी टूट जाती है, शादी का बच्चे होने के बाद में भी टूट जाते हैं, और बुढ़ापा में भी और कहीं चली जाती है, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन ये काम पक्का है। लेकिन इसमें ये एक बात है, पक्का तो काम हो गया, तो कभी कभी वापिस मिथ्यात्व में आ जाता है, वापिस मिथ्यात्व में आ जाता है, लेकिन देर सवेर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही मिथ्यात्व को उसने छोड़ा, सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया। और मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार भी यदि सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है और पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये मिथ्यात्व का कर्जा हटाना जरूरी, आग्रह छोड़ना पड़ेगा, अज्ञान छोड़ना पड़ेगा, संशय आदि सब छोड़ना पड़ेगा। केवल भगवान महावीर की वाणी के प्रति श्रद्धा रखो, अटूट श्रद्धा रखो। समझ में आना नहीं आना एक अलग बात है। कभी गुरुदेव हमारे को समझाते हैं, मेरे समझ में नहीं आएंगे, वो मेरी कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी है, वापिस मैं समझने की कोशिश करूंगा। जिज्ञासा करना एक बात है, शंका करना दूसरी बात है। और इसमें मिथ्यात्व अज्ञान में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूं, मिथ्यात्व को छोड़ता, छोड़ो मिथ्यात्व को छोड़ो। और मिथ्यात्व को आपने छोड़ दिया, सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, तो एक दिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये 10,000 एक साथ में 10,000 का कर्जा चला। पीछे तो मात्र 2,345 का, आप कोई होटल में चाय पानी करने के लिए जाते नहीं, तत्काल 2,000 का बिल आ जाता है, 2,000 का बिल आ जाता है, 2,000 का बिल आ जाता है। तो मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दृष्टिकोण को छोड़ना। अव्रत का मतलब है आकांक्षा। आज की भाषा में यदि तत्व को समझाना है बच्चों को, तो ऐसा कह सकते हैं, अव्रत मतलब आकांक्षा। और त्याग भाव आकांक्षा, पदार्थ के प्रति आकांक्षा होती है, वस्तु के प्रति आकांक्षा होती है, शरीर के प्रति आकांक्षा होती है। और ये क्या बोलते हैं, धन की जितनी चीजें हैं परिवार में, जितनी मतलब धन पदार्थ जितने भी हैं, उनके प्रति कितनी आसक्ति होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि मरा ये मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ये तो मेरे प्राण से भी प्यारी है, कहते नहीं, प्राण से भी। ये जो आसक्ति है, ये आकांक्षा बड़ी खतरनाक होती है। बहनें बाजार में जाती है, बाजार में जाती है खरीदी के लिए, ये साड़ी ले लूँ, ये साड़ी ले लूँ, ये साड़ी ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये काम आएगी, ये बुढ़ापा में काम आएगी। अरे क्या बुढ़ापा में काम आएगी? एक क्षण का ही भरोसा नहीं है, तुम बुढ़ापा की बात करती है या करता है। तो ये आकांक्षा है। एक पति पत्नी जा रहे थे और रास्ते में बड़ा बाजार आ गया, बड़ा बाजार आ गया, तो बड़े बाजार में एक दुकान पर नजर पड़ी और साड़ियाँ खूब थी दुकान में। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, पति देव ये साड़ी बहुत जोरदार है, इच्छा है। तो तुम्हारी इच्छा है, मेरी दिलाने की भी बहुत इच्छा है, करूं क्या? पॉकेट खाली है, पॉकेट खाली है, आकांक्षा। और तुम्हारे अंदर इतनी साड़ियां पड़ी है, इतनी साड़ियां पड़ी है, फिर भी वो संग्रह की मनोवृत्ति, वो आकांक्षा, वो अव्रत की ओर ले जाती है और वह दुर्गति की ओर ले जाती है। और जिस दिन आपने अव्रत का त्याग कर दिया और व्रत को स्वीकार कर लिया, अरे 5 महाव्रत नहीं स्वीकार किए कोई कारण से, 12 व्रत भी यदि आपने स्वीकार कर लिए, तो भी काफी अव्रत से बच जाओगे। कहते नहीं, समुद्र में जितना पानी है उसका अव्रत का पाप लगता है, घड़े में जितना पानी है पर उतना सही अव्रत का पाप लगेगा। क्यों? सही बात है नहीं? पर इतना सा पाप लगेगा, इसलिए कम से कम 12 व्रत स्वीकार कर लो, सीमाकरण कर लो, निहाल हो जाओगे, नहीं तो बेहाल हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे।
क्षमा करना जरूरी है, अव्रत को छोड़ दो आप। पीछे कितना रहा? 345। हमारे ज्यादा कर्जा नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं, मात्र 345 का कर्जा है। और आप यदि श्रावक हो तो 2345 का है, और श्रावक नहीं हो तो पूरा कर्जा है। सम्यक दृष्टि नहीं हो तो पूरा कर्जा है, पूरा कर्जा है। और हमारा तो 345 का, 345 तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कहना बड़ी बात नहीं है। कभी कभी 345 भी का जीव को डुबो देते हैं। प्रमाद आदमी ने कर लिया, साधु ने यदि प्रमाद कर लिया तो वो कभी कभी नीची गति में चला जाता है, तो वापिस उसको मनुष्य का भाव मिलना मुश्किल हो जाता है, सदगति मिलना मुश्किल हो जाती है। धूमकेतु में चला गया या और कोई योनि में चला गया, नरक और निगोद में चला गया, तो कभी कभी समस्या हो जाती है। प्रमाद का क्या अर्थ है? धर्म के प्रति उत्साह नहीं, धर्म के प्रति उत्साह नहीं है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं परिवार को सेवा करा रहा था, भाई के मतलब आंख में आंसू जैसे आ गए कि महाराज मैं क्या क्या कर ठागी बच्चों को, तो आते नहीं है, आते नहीं है। और उसकी माँ बोली महाराज मेरी बेटी बार बार कहती रहती है क्यों पानी गिराती है, ये करती, मतलब वो पास से इतनी डरती है। जैसे आप तवे पर पानी छाड़ते नहीं कभी कभी, तो वही कहती क्यों छाड़ती है, बेचारे जीव मर जाए। मतलब उसके मन में वो कहना इतना मतलब भाव रहता है, मतलब क्यों कर्मों का बंधन करे। तो आज भी कुछ ऐसे श्रावक श्राविका भी है जो आत्म साधना में सजग है, पग पग पर सजग है। आना जाना उनका कम हो सकता है परिस्थिति वश, मजबूरी वश, लेकिन वो मन से मजबूत है, मन से मजबूत है। और घर बैठे भी वो धर्म आराधना करते हैं और चिंतन करते रहते हैं, 12 वर्ष की आराधना करते हैं, 14 नियम की आराधना करते हैं। तो ये मन में रहना चाहिए, पाप न हो जाए, पाप न हो जाए, इतना सा भी पाप न हो जाए, इतना सा भी प्रमाद न हो जाए, प्रमाद न हो जाए। कभी कभी कहते नहीं, क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है, क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है, और क्षण भर की सत्संगत भव समुद्र से पार लगा देती है। इसलिए प्रमाद को छोड़ना जरूरी है। प्रमाद छोड़ो और जीवन को मोड़ो। भगवान महावीर ने कहा नहीं, समयम गोयम मां कमाई, हे गौतम तुम प्रमाद मत कर। और तुम किनारे आगे हो, किनारे आगे हो, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। एक नारा बुलाया जाता है जैन समाज में, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। पर कहने का मतलब किनारे तू आ गया है और तू सजग रहे और तू प्रमाद मत कर। यदि तुमने प्रमाद किया तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। प्रमाद क्रोध के कारण भी प्रमाद होता है, अहंकार माया लोभ के कारण भी प्रमाद होता है, राग और द्वेष के कारण भी प्रमाद होता है, स्त्री कथा भद कथा देश कथा राज कथा के कारण भी प्रमाद होता है, मध्य मास के कारण भी, मध्य के कारण भी ये क्या प्रमाद होता है। प्रमाद प्रमाद है ही है। तो प्रमाद को, और साधु के लिए भी गुणस्थान का क्या नाम है? छठा गुणस्थान का परमत सहित गुणस्थान। कुछ हमारे श्रावक श्राविका कहते महाराज आप साधु बन गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए दीक्षा लिए, फिर भी आप प्रमाद करे हो, गलती करे हो। अरे भाई हमारे गुणस्थान का नाम क्या है? परमत सहित गुणस्थान है। हम सजग रहते हैं, फिर भी हमारे से गलती हो जाती है, दोष लग जाता है, और हम प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाते हैं। प्रमाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूँ, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती सबसे होती है, और गलती करके समझ जाता है तो वो तो इंसान हो जाता है। और जो नहीं समझता है, गलती पर गलती करता रहता है, वो शैतान होता है। और जो कभी गलती नहीं करता है वो कौन होता है? भगवान। वो दिन भी आएगा, हम भी मतलब शुद्ध क्या बोलते हैं भगवान बन जाएंगे। ऐसे तो हम भगवान है ही है। तो यहाँ भगवान का मतलब है राग देश से है, और पूर्ण भगवान हमारा वो लक्ष्य कब होगा? जब आदमी प्रमाद को छोड़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अब प्रमाद को छोड़ दिया, पीछे कितना कर जा रहा? 45। अब तो ज्यादा नहीं है, हाथ खर्ची जितना भी नहीं है, हाथ खर्ची जितना भी नहीं है, 45 का है। उसमें मिथ्यात्व और प्रमाद गया नहीं, ये 3 यदि चले जाते हैं फिर कसाई की भी हिम्मत नहीं रहती है। क्यों? 3 ये इतने ढीले पड़ गए तो कसाई बेचारा क्या करेगा? कसाई कब होता है? जब मन में मिथ्यात्व अवृत प्रमाद होता है, तब कसाय हावी होता है, मजबूत होता है। अब एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा वापिस बोलता है, तो पहले वाले को जोश आएगा। अब दूसरा बोलता ही नहीं है तो थोड़ी देर के बाद में वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है
हम ठंडे नहीं पड़ते हैं। सामने वाला सुना रहा है तो वापिस हम 2 सुनाएंगे, तो वो 4 सुनाएगा, और ऐसे करके वो युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए व्यक्ति को कषाय को भी छोड़ना चाहिए। कषाय का मतलब क्या है? उत्ताप। राग देश का जो उत्ताप है वो कषाय है। और कषाय कौन से गुणस्थान तक रहता है? 10वें गुणस्थान तक रहता है। जैसे मिथ्या तो पहले और तीसरा, अव्रत ऐसे चौथा, ऐसे 5वां भी हो जाएगा, और साधु 6ठा, प्रमाद है, और फिर कषाय 10वें गुणस्थान। कषाय गया जी, वीतराग हो जाएगा। वीतराग, पक्का वीतराग। जिसने कषाय को छोड़ दिया, कषाय का त्याग कर दिया, एक तो शांत किया, तो वो वापिस नीचे गिर सकता है, नीचे गिरेगा ही। वो शांत वाला तो नीचे गिरेगा। जिसने 10वें गुणस्थान में कषाय का क्षीण कर दिया है, वो सीधा 12वें गुणस्थान में आ जाएगा, मोहनीय कर्म को क्षीण करेगा, और फिर 13वें गुणस्थान में आ जाएगा। उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो गया, लेकिन वहां मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति है। तो ये 4 कषाय चले गए नहीं, 4 मिथ्या तो अव्रत प्रमाद कषाय चला गया। अब योग है मात्र 5 है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब खतरा नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। लेकिन सजग की आवश्यकता नहीं। क्यों? वो तो सजग है ही है, राग देश है ही नहीं है। लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति वहां चालू है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है। और फिर 14वें गुणस्थान में आएंगे, और फिर बाद में जैसे 14 गुणस्थान पूरे हुए, 4 कर्मों के अंश खपाएंगे, कि जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। ये कर्मों का कर्जा समझना जरूरी है, 5 आश्रय को समझना जरूरी है। और इसका प्रतिपक्षी कौन है? संवर है, संवर है। ये प्रतिपक्षी होना भी जरूरी है। प्रतिपक्षी नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलती है। पक्ष है तो वहां विपक्ष भी होता है, तभी काम ज्यादा होता है। कभी कभी कहते नहीं, कभी काम ज्यादा होता है, तो संवर, आश्रय का प्रतिपक्षी संवर है। और संवर का मतलब क्या है? रोकना। ऐसे तो आप खूब रोकते हैं। कभी कभी जैसे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो कार्यकर्ता कहते रुको, अभी रुको, रोकते नहीं। कभी दरवाजा के अभी रुको, वो रोकना है, एक अलग है। यहाँ मतलब है कर्म रोकने वाली जीव की अवस्था, या ऐसा कह दो, कर्म रोकने वाले जीव के परिणाम को संवर कहते हैं। और आश्रव को रोका, निरोध कर दिया, तो फिर तो गति सुगति होगी है। तो जैसे आश्रम के मुख्य 5 वेद है, जैसे संवर के भी मुख्य 5 वेद है। सम्यक्त्व, व्रत, अप्रवाद, अकषाय, आयु। अब संवर के साथ में निर्जरा का भी अपना मूल्य है, ये भी बहुत जरूरी है। निर्जरा नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो निर्जरा क्या है? कर्म तोड़ने वाली जीव की अवस्था, या कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम। कर्म किसको तोड़ना? हथौड़े के द्वारा तोड़ना, पत्थर के द्वारा तोड़ना नहीं, त्याग, तपस्या आदि के द्वारा। ये निर्जरा के 12 भेद है। इन 12 भेदों को समझो, बाह्य और आभ्यंतर, तपस्या करते जाओ, तपस्या करते जाओ। तपस्या का अपना बड़ा मूल्य है। मैं भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, ये चातुर्मास का समय है, तो ज्यादा से ज्यादा तपस्या करे। और हमारे यहाँ वीर नहीं, शूरवीर है। यहाँ के लोगों में शूरवीरता है, फिर ये धार ले तो मांस खमन भी कर लेते हैं। धार ले तो वो क्या है, धारते नहीं है। एक कहावत है, कजोरी मल की घोड़ी। एक घोड़ी होती है कजोरी मल की घोड़ी। कजोरी मल की घोड़ी होती नहीं, चलती है तो वो चलती रहती है, और फिर वो रुक जाती है। फिर कुछ भी महाराणा प्रताप भी आ जाए तो भी नहीं चलती है। तो हमें क्या करना है? चलना है, चलना, त्याग में बढ़ना, आगे बढ़ना है। तो नेत्रा के भेद उसमें विनय आदि सब आ जाएंगे। फिर बंध, बंध का मतलब बंधना, आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ बन जाना। जैसे दूध मिश्री की तरह से एक ही भूत है, वैसे ही वो बंध। और बंध तो बंध है, बंध है बद्धमान अवस्था, और पुण्य पाप है उदीयमान अवस्था। कर्म बंधे और पुण्य और पाप के रूप में उदय में आते हैं। और फिर लास्ट में क्या? मोक्ष। और हमारा क्या काम है? बस जीव, इधर तो जीव है और लास्ट में मोक्ष है। इतना योग है। उस जीव को कहां जाना है? मोक्ष में जाना है। और मोक्ष में जाने के लिए आश्रव और संवर को समझना पड़ेगा। आश्रव और संवर को समझ दिया, निद्रा हुई, और फिर पुण्य पाप को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये 9 तत्व है। ये संक्षिप्त में मैंने आपके सामने बात की है। और आचार्य भिक्षु ने 13 द्वार में भी एक दृष्टांत दिया नहीं, जीव तालाब रूप है। किसी को समझाना है, जीव तालाब रूप है, अजीव और तालाब रूप है। पुण्य पाप क्या है?
तालाब से निकलते हुए पानी के समान, अच्छा खराब पानी है। आश्रव नाड़ा है, संबर नाड़े को बंद कर देना। निर्जरा मोरी से उलिच कर आदि से निकालना। बंद तालाब में तो पानी पड़ा है, और खाली मोक्ष, हमें खाली होना है। खाली होना नहीं, खाली हो गए, कचरा आदि राग जैसे खाली हो गए तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये 9 तत्व में मुख्य जीव और अजीव है, और उसका विस्तार है। 9 तत्व में 5 जीव है, 4 अजीव है, 5 अरूपी है, 3 रूपी है, 1 रूपी अरूपी दोनों हैं। जीव और आश्रव ये सावधि निर्दय दोनों हैं। आज्ञामाई आज्ञावार दोनों हैं, चोर और साहूकार दोनों हैं, असत प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति की दृष्टि से। और आश्रव और संबर निर्जरा मोक्ष निर्वध्य है, आज्ञामाई है और साहूकार है। ये तत्व चर्चा में आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है तत्व को समझना। और तत्व को समझोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। आगम मंथन प्रतियोगिता चल रही है, उत्तराधीन सूत्र की चल रही है ना, आगम मंथन प्रतियोगिता, और उसमें न तत्व के बारे में भी है, षड्द्रव्यों के बारे में भी है। तो आप पढ़ोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो फिर आप सत प्रवृत्ति की ओर बढ़ोगे। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को तत्व का ज्ञान करना चाहिए। और 9 तत्व का ज्ञान करने का मतलब है सम्यक्त्व को पुष्ट करना, साधुपन को पुष्ट करना और साधुपन को पुष्ट करना, वीतरागता की दिशा में कदम बढ़ाना। इसी आशा के साथ ओम आराम।